स्मार्ट मीटर घोटाले में बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर कार्रवाई चल रही है। अब ये आम धारणा हो गई है, आम लोगों में यह समझ हो गई है कि स्मार्ट मीटर पे घोटाला हुआ है। आइए इस विषय को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे खबर के अनुसार मुख्यमंत्री जी के हवाले से ये बताया गया है कि लगभग 1,12,00,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने में सरकार को लगभग 13 से 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको अगर गुना भाग कर दीजिए तो एक स्मार्ट मीटर पर खर्च आता है 11 से 12,000 रुपए। आप बाजार में पता कर लीजिए, जो स्मार्ट मीटर अभी बिहार सरकार यानी जो पावर होल्डिंग कंपनियां वो लगाई जा रही है घरों में, उसकी कीमत 3 से 4,000 रुपया। तो स्मार्ट मीटर की कीमत 3 से 4,000 रुपया और उसको लगाने में खर्च आ रहा है 11 से 12,000 रुपया। वो भी अनुमानित आंकड़े हैं और ये टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में ये छपा होगा। कदाचित इसीलिए ये पूरा गेम हो रहा है, पूरा खेल हो रहा है। संजीव हंस पर कार्रवाई हुई और सिर्फ संजीव हंस पर ही क्यों, इनफैक्ट इस ऊर्जा विभाग में जितने प्रधान सचिव रहे और जितने एमडी रहे हैं उन पर जांच होनी चाहिए। यह स्मार्ट मीटर का घोटाला बिहार सरकार में बहुत बड़े घोटाले में से एक है और एक सोची समझी रणनीति के तहत मात्र कुछ लोगों को ही टारगेट किया गया है, जैसा कि विपक्ष के नेता भी मांग कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी से भी मांग हो रहा है। इस स्मार्ट मीटर में हुए घोटाले की तह तक जांच होनी चाहिए और इसमें जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार विभागीय मंत्री की बात सुनकर हंसी लगती है। यह सिंपल सा आंकड़ा है, सरकार यह आंकड़ा जारी करे कि जो स्मार्ट मीटर वो लगा रही है उसका कीमत कितना है और उसके बाद जनता स्वयं बाजार से जाकर के पता लगा सकती है कि जिस कंपनी का स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उस स्मार्ट मीटर की कीमत क्या है। यह तो एक बात है। दूसरी ओर यह शिकायतें आ रही है कि स्मार्ट मीटर लगाने के कारण बिजली का बिल बेतहाशा बढ़ गया। इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए और इस भ्रम को दूर करने में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। आप पायलट बेसिस पर किसी मोहल्ले में या कुछ जिलों में कुछ घरों में 2 मीटर लगाइए, एक स्मार्ट मीटर और एक परंपरागत मीटर, और दोनों के रीडिंग को लीजिए। अगर दोनों के रीडिंग में अंतर है तो इसका मतलब साफ है कि स्मार्ट मीटर से धांधली हो रही है और स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए मूल्य लिए जा रहे हैं। मुझको तो आश्चर्य लगता है, इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके कमीशन बने हुए हैं, जिसके अध्यक्ष बने हुए हैं अमीर सुबहानी, और जैसे मैंने कहा कि तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, सरकार अपने चाहे तो वहां बना देती है, जबकि उस अथॉरिटी कमीशन का यह नैतिक और वैधानिक दायित्व है कि वो उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करे। लेकिन ये सब लोग मिले हुए हैं और ये सब लोग मिल करके करोड़ों का गहरा न्यारा हो रहा है। इसलिए स्मार्ट मीटर पर गहन जांच होनी चाहिए, इसकी कीमत लोगों को बतानी चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगने के इस पूरे खेल में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और जो लोग शामिल हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा इस तरीके से आक्रोश पनपता जा रहा है इसके प्रति और जगह जगह पर सुनने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट किया जा रहा है। वो तो बेचारे कर्मी है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो निचले स्तर के कर्मचारी है। खेल तो ऊपर में हो रहा है और मार नीचे में ये खा रहे हैं। इसलिए इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। लोगों को ये पता लगना चाहिए इसमें हो क्या रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।